जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज यहां पर हम बात करने वाले हैं, जैसे लगातार अपनी जो चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपके साथ में वार्तालाप करते हैं, उसी के आधार पर आज यहां पर हम बात करेंगे। तो मिथुन राशि के बारे में हम यहां पर बात करते हुए आपके साथ में समय व्यतीत करते हैं। आज यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपसे मिथुन राशि वालों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आधुनिक रूप में 1 जनवरी को 9 वर्ष मनाते हैं, उसके हिसाब से आपको मैं 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। साथ में मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा कि नया साल 2025 लग रहा है, 2024 कैसा गया उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और 2025 के अंदर क्या कुछ होने वाला है, वो वार्षिक कुंडली तो हमने डाल दी थी, परंतु अब यहाँ पर हम हर महीने के बारे में जो आपसे वार्तालाप करते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्र कुंडली की। अगर आपको आपकी खुद की कुंडली की सटीकता से भविष्यवाणी की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी खुद की जन्म राशि को, जन्म कुंडली को दिखाना होगा, जिसके माध्यम से उसका विश्लेषण करके आपको पूर्ण रूप से सटीकता से जानकारी प्राप्त करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बिना समय गंवाए मिथुन राशि के चंद्र राशि के ऊपर आधार पर आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हो, सुन सकते हो। कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मिथुन राशि वाले जातक हैं जिनका जो स्वामी जो है बुध है, और बुध के अधिपति जिसे कहते हैं गणपति जी महाराज को कहते हैं। तो सबसे पहले मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी बात करेंगे उसके अंत में आपको जो उपाय बताऊंगा ना, उसके अंदर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण से आपको पूरे 2025 के वर्ष के अंदर किसी प्रकार की समस्या जैसे 24 में झेलनी पड़ी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है। कहते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें अपने, तो आपका स्वास्थ्य के हिसाब से अगर बात करें, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित है, अगर हम बात करें बुध की, आपका जो स्वामी है बुध है, वो षष्ठेश में होकर के बैठा हुआ है, और षष्ठम भाव में किसी प्रकार से शुभ फल नहीं देता, क्योंकि वह रोग का, ऋण का, इनका कारक माना जाता है षष्ठम भाव को। और इसी कारण से आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये देखने को मिल सकती है कि नज़ला, जुखाम, खांसी इत्यादि, या पेट में थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई यहाँ पर दे सकती है। लेकिन उसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जुखाम, सर्दी इत्यादि तो नॉर्मल सी बात हो सकती है, लेकिन परंतु फिर भी इसका ध्यान आप अवश्य रखें। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन के बारे में। कहते हैं कि विद्यार्थी यानी सप्तमेश, पंचम भाव जो है वो आपका विद्यार्थी का, संतान का, इनका भाव माना जाता है, विद्या का माना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका सप्तम में शुक्र है, और शुक्र आपके भाग्य में विराजमान है। तो यानी इसका मतलब है कि आपका त्रिकोण के रूप में अगर शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं, और शुक्र भी शनि के साथ में बैठे हैं, और शनि के साथ में बैठ करके एक ऐसा राजयोग बनाते हैं, जिसके कारण से आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि सस नामक एक राजयोग बन रहा है, जिसके कारण से आपको नए नए रास्ते देखने को मिलेंगे, नए नए रास्ते आपके खुलेंगे, और आपको पढ़ाई के अंदर और नौकरी के अंदर कह सकते हैं, प्रमोशन में कह सकते हैं, यहाँ पर उन्नति दिखाई देती हुई आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है शुक्र के कारण, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा स्थान पर है, क्योंकि पंचमेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान है, और भाग्य भाव से जब परिवर्तन भी करेगा ना, तब भी ये केंद्र में जाकर के विराजमान होगा, तो और ज़्यादा आपको सफलता देगा, प्रधान लाभ भी देगा। जैसे इसी के भाव से हम प्रेम भी देखते हैं। अगर लव रिलेशन वाली बात करें, हम प्रेम संबंध की अगर बात करें, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लव रिलेशन की अगर हम बात करें तो पीछे भी अब दिसंबर के महीने में भी उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भी काफ़ी समय जो है वो अच्छा गया है अभी, और जो अब आगे भी जनवरी का जो जाएगा वो भी इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और जैसे ही शुक्र भगवान जो है 28 जनवरी को परिवर्तन करेंगे, तो वो भी केंद्र में चले जाएंगे, और भाग्य से निकल करके केंद्र में जाएंगे, और शनि के घर में विराजमान होंगे, और उसके बाद के अंदर गुरु के घर में विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति देख करके अगर हम बात करें, गुरु के घर में जाए या फिर शनि के साथ में बैठे रहें, तब भी आपको काफ़ी अच्छा सुंदर योग बना रहा है। यहाँ पर लव रिलेशन के अंदर भी काफ़ी अच्छा लाभ कर रहा है। संतान से संबंधित अगर किसी भी मिथुन राशि के जातकों को अगर किसी प्रकार की टेंशन थी, समस्या थी कि संतान में दिक्कत आ रही थी बार बार में उत्पत्ति में,
तो यहाँ पर ये भी ग्रह नक्षत्र ऐसे बता रहे हैं कि जो हम चंद्र कुंडली के आधार पर कर रहे हैं कि आपके संतान का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में कैसा ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, वो चीज भी देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि विशेष सटीकता तो वहीं पर प्राप्त होती है भैया। यहाँ पर हम चंद्र कुंडली के आधार पर कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों की एक ही राशि है, और इस राशि के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, तो जरूरी नहीं है सबके ऊपर लागू हो, लेकिन हाँ प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम अगर बात करें आगे की, अगर पार्टनर के जैसे दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में आपको यहाँ पर वैसे तो कोई ज़्यादा समस्या दिखाई देती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो 4 जनवरी तक जो बुध भगवान है वो षष्ठम होकर के बैठे हैं। 4 जनवरी के बाद के अंदर फिर वो सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पार्टनर्स आपकी वाणी के माध्यम से कोई नाराज ना हो जाए, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी के बाद के अंदर मंगल भगवान जो वक्री होने जा रहे हैं, और वो आपके लगन में विराजमान है, और लगन से वो जाएंगे सीधे के सीधे वाणी भाव के अंदर। ठीक है, वाणी भाव में जैसे ही जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वाणी के ऊपर क्रूरता पैदा होगी, क्योंकि मंगल भगवान जो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व यानी जहाँ अग्नि पैदा होगी वहाँ तो गर्मी पैदा होगी, और गर्मी पैदा होते मतलब शरीर में गर्मी पैदा होने का मतलब क्या, क्रोध पैदा होना, और क्रोध होने के कारण हमारी वाणी के ऊपर नियंत्रित नहीं रहते हम, और वाणी के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जिसके कारण से हमारे पार्टनर को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, और पार्टनर और हमारे बीच में कोई ना कोई समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए आपको अपने क्रोध और अपनी वाणी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जिसके कारण से आपका गृहस्थ जीवन और आपका पारिवारिक संबंध खराब ना हो। आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, दर्द वगैरह की दिक्कत आ सकती है, और कोई भी अन्य समस्या अगर आए तो आप पार्टनर का जरूर अवश्य ध्यान रखें। और आपको इन बातों का बड़ी विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष रूप से ध्यान रखें, वाणी के ऊपर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी वाणी, क्रोध के कारण वाणी का निकला हुआ जो वाण है वह वापस कभी नहीं आता, और उसी के कारण ही कई बार हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, तो उसको ऊपर आपको अच्छी तरह से गौर करना जरूरी है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भगवान वहाँ बैठे और शनि भगवान भी वहाँ विराजमान है। ठीक है, भाग्य बहुत अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और भाग्य के अंदर बहुत अच्छा आपको योगदान मिला है। आपको पिता का सपोर्ट भी मिलता हुआ इस जनवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भाग्य ने आज तक आपका साथ दिया या नहीं दिया है, परंतु अब 2025 के अंदर आपका भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन भाग्य के साथ साथ में आप ये भी याद रख लेना कि आपको यहाँ पर राहु जो है वो थोड़ा सा विचलित करेगा, तो राहु का कार्य या राहु से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके अंदर इन्वॉल्व ज़्यादा ना हो, क्योंकि राहु क्या करता है, माइंड को विचलित कर देता है, माइंड को कुछ गलत रास्तों की ओर ले जाने की कोशिश करता है, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, जुआरी हो गया, ऑनलाइन कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई शेयर मार्केट होगा, इन चीज़ों के अंदर हमें फंसाने की कोशिश करता है, या हमारे पैसे फंसवा देता है, उधार करवा देता है, या फिर कुछ और अन्य लड़ाई झगड़े करवा देता है। ऐसी समस्याएं आपकी ना हो, इसीलिए आपको ये मैं कहता हूं कि विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मिथुन राशि के जो जातक है वो किसी की लड़ाई झगड़े के बीच के अंदर ना पड़े, किसी के समस्या को लेकर के खुद की समस्या बना करके ना बैठ जाए। और दूसरी बात है, वो राहु से संबंधित जो भी कार्य है उनसे दूर रहने की कोशिश करें, और अपने दिमाग को हमेशा किसी न किसी कार्य के अंदर व्यस्त रखें, जिसके कारण से राहु अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु काम करेगा आपके दिमाग को खराब करने की, आपके दिमाग को कुछ अन्य बातों की ओर ले जाने की। परंतु उसका एक ही साधारण सा उपाय है आपके पास में, वैसे तो बहुत उपाय है जो लास्ट में बात करेंगे, परंतु एक विशेष उपाय है कि आप अपने दिमाग को व्यस्त रखिए किसी न किसी अन्य चीज़ के अंदर, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे हमारी पढ़ाई लिखाई और अन्य पारिवारिक संबंध है उनके अंदर, जिससे क्या है कि राहु अपना कार्य नहीं कर पाएगा। और समय के अनुसार ही आपको बृहस्पति जो द्वादश भाव के अंदर विराजमान है वो जैसे ही 15 मई को परिवर्तित करेंगे, उसके बाद के अंदर काफ़ी अच्छा आपको लाभ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगन भाव में वो आ जाएंगे तो फिर आपको पता है विश्व भी शुभ है, सब कुछ अच्छा है, नौकरी प्रमोशन इत्यादि सब में बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में भी आपको बहुत शुभ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरी बात कर ले, मिथुन राशि वाले जातक बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो विदेश जाने या विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो या विदेश में रहते हो, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो पीछे की समस्याएं जो होती है, बहुत सारी समस्याएं जो उन्होंने झेली होगी, उन समस्याओं में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी उनको अपनी किसी भी विदेश में रहने वाले मान लीजिए, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हो जो अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता हो, जिसमें सटीकता तो देखो भैया उसी में आएगी जो खुद की कुंडली होगी। ठीक है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, अगर सभी पूरी जानकारी लेनी हो तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। दूसरी बात,
मिथुन राशि वाले जातक जो हैं वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनवरी के फर्स्ट से ही लेकर के आपको गणेश भगवान की पूजा आराधना और करनी चाहिए। गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, आपको यहाँ पर राहु का उपाय यानी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना और काली वस्तु का दान करना आपको बहुत ही जरूरी है। ऐसा अगर आप काम करते हो, सूर्य को अर्घ आप अगर प्रातःकाल को देते हो, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय, यानी सूर्योदय से पहले अगर आप सूर्य अर्घ देते हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम अरुणोदय होता है और अरुणोदय को ही अगर सूर्य अर्घ देते हैं हम तो वो सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।